हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है जिला प्रशासन, जहां से जो है एग्जाम में क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। और जिला प्रशासन की बात करें, प्राचीन काल से ही जो है जिला प्रशासन के बारे में हमें उल्लेख मिलता है। यानी कि हम बात करें मौर्य काल से लेकर सल्तनत काल की भी बात करें तो वहां पर भी जो है जिला प्रशासन के बारे में जो है प्रमुख जानकारी मिलती है। एक सबसे पहले हम बात करें कि जो संवैधानिक प्रावधान की बात करें कि जिला प्रशासन जो है वो कौन से आर्टिकल में, तो ध्यान रखेंगे भारतीय संविधान की अनुच्छेद अगर बात करें आर्टिकल 233 यानी कि 233 में जो है जिला प्रशासन, मैं कहूं कि सबसे पहले जो है जिला शब्द का प्रयोग भी वहीं पर देखने के लिए मिलता है। और जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में भी बात की गई है कौन से आर्टिकल 233 में। अगर भाग की यहाँ पर बात करेंगे, देखिए कि अगर हम यहाँ पर भाग की बात करें तो ध्यान रखना यहाँ पर जो 73 और 74 जो संवैधानिक संशोधन हुआ था, तो जो जिला शब्द था उसको कहाँ पर, तो हम कहेंगे इसको भाग 9 और भाग 9A में जो है इसको शामिल किया गया था। अब आप सभी को पता है कि जिला प्रशासन जो है वो क्या है, जन साधारण यानी कि आम जनता जो होती है और स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार के मध्य क्या करता है, यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेशन या मैं कहूँ कि व्यवहारिक कड़ी के रूप में जो है कार्य यहाँ पर करता है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम छोटी सी बात करें कि एक छोटी सी चीज हम यहाँ पर देखें कि जिले की बात करें या फिर मैं कहूँ आपसे प्रशासनिक, अगर मैं आपसे बात करूं प्रशासनिक इकाई की, यहाँ पर हम बात करेंगे कि प्रशासनिक इकाई कौन सी होती है और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर जो है प्रमुख अधिकारी कौन से होते हैं। तो अगर हम बात करें प्रशासनिक इकाई में बात करें कि सबसे प्रशासनिक इकाई में सबसे ऊपर स्तर तो हम कहेंगे जिला। और आप सभी को पता है कि जिले में अगर प्रमुख अधिकारी की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपके जिला कलेक्टर। कौन सा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके जिला कलेक्टर। और ये यहाँ पर जिला जो है, तो ध्यान रखेंगे जिले के नीचे हम बात करें तो जिले को जो है किस में बांटा जाता है, तो जिले में जो है उपसंभाग या मैं कहूँ कि उपखंड में जो है इसको डिवाइड किया गया है। और उपसंभाग में जो है कौन बैठता है, तो उपसंभाग अधिकारी कौन बैठेगा, उपसंभाग अधिकारी जो है यहाँ पर बैठता है। या मैं इसे बोल सकती हूँ SDO, आप सभी ने नाम सुना होगा। SDO जो है यहाँ पर क्या होता है, प्रमुख अधिकारी होता है। उपसंभाग की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे उपसंभाग के बाद जो अगला स्तर आता है वो है आपके कौन सा, तहसील। और तहसील के प्रमुख अधिकारी की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे तहसील में प्रमुख अधिकारी होता है कौन, आपके तहसीलदार। और आप सभी बच्चों को पता होगा कि तहसीलदार की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा, तो हम कहेंगे राजस्व विभाग के द्वारा जो है तहसीलदार की नियुक्ति की जाती है। तहसील के नीचे हम देखेंगे कि तहसील जो है वो बटा होता है सर्किल में, या मैं कहूँ इसी को हम बोल सकते हैं परगना, सर्किल या मैं कहूँ परगना में जो है ये डिवाइड रहता है। और यहाँ पर जो है प्रमुख अधिकारी कौन सा होता है, तो ध्यान रखेंगे या तो मैं इसे कहूँ राजस्व निरीक्षक, क्या बोलेंगे इसे, राजस्व निरीक्षक, या मैं यहाँ पर कह दूं कानून गो, आपने शब्द सुना होगा कानून गो। तो यहाँ पर प्रमुख अधिकारी कौन होता है, तो कानून गो, या मैं कहूँ राजस्व निरीक्षक जो है यहाँ पर प्रमुख अधिकारी होता है। सर्किल जो है इसके बाद यहाँ पर बात करें ग्राम की, गांव की बात करें तो गांव में यानी कि जो पटवारी होता है, कौन होता है, पटवारी यहाँ पर जो है बैठता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है प्रशासनिक ढांचा, प्रशासनिक स्तर जो है हमें देखने को मिलता है। अब छोटी सी बात यहाँ पर हम करें, देखिए कि घटक कौन कौन से हैं, तो आप सभी को पता है कि कानून व्यवस्था की बात जो है यहाँ पर होती है। राजस्व प्रशासन है ना, राजस्व प्रशासन में भू राजस्व से रिलेटेड, जैसे भू राजस्व निर्धारित करना, वसूली करना, तो ये जो है प्रमुख चीजें। जो लैंड रिकॉर्ड जो होते हैं, भू अभिलेखों का रख रखाव जो है वो राजस्व प्रशासन। कानून व्यवस्था आप सभी को पता है कि अपराधों पर नियंत्रण करना और लोगों की सुरक्षा करना। और बात करें जैसे विकास प्रशासन, तो यहाँ पर क्या होता है, विकास प्रशासन के संदर्भ में हम देखें तो विकास से जुड़ी हुई जो बात होती है तो उनकी क्या है, विकास संबंधी कार्यों का निष्पादन जो है इसके अंतर्गत यहाँ पर किया जाता है। आगे देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर हम देखें कि राजस्थान में जिला प्रशासन की बात हम करें तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे बच्चों की इंपॉर्टेंट क्या है कि इससे पहले आपने देखा होगा रामलोवाया समिति का जब गठन किया गया था, उससे पहले जो है यहाँ पर 50 जिलों की जो है बात हुई थी। लेकिन वर्तमान में बात करेंगे कि टोटल जिले जो है वो कितने हैं, तो ध्यान रखेंगे 41 जिले और संभाग कितने हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि टोटल डिवीजन या मैं कहूँ संभाग जो है यहाँ पर कितने हैं, 7 यहाँ पर हो जाते हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए कि 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान के एकीकरण की बात हमने की थी तो अजमेर जो है यहाँ पर कौन सी नंबर का, 26 नंबर का जो है कौन सा था, तो 26 नंबर का यहाँ पर जिला बना था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि अगर 27वें जिले के रूप में हम बात करें तो 27वां जिला है आपके कौन सा, धौलपुर। 28वें जिले की बात करें तो 12। 29वें जिला यानी कि दौसा। 30 की बात करें तो राजसमंद हो जाता है। 31वीं बात करें हनुमानगढ़।
और 32वां है आपके करौली और 33वां कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। इसकी डेट भी याद रखनी है, प्रतापगढ़, जो कि 26 जनवरी 2008 को जो है इसका क्या किया गया था, गठन किया गया था। लेकिन वर्तमान स्थिति की बात करेंगे तो राजस्थान में टोटल जो डिस्ट्रिक्ट है, टोटल जिले जो है वो 41 है। संभाग यानी कि डिवीजन की बात करेंगे तो कितने हैं, 7 जो है वर्तमान में अभी यहाँ पर संभाग है। यहाँ पर नेक्स्ट अपन बात करें कि जो नए जिलों की समीक्षा के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट जो है उसने क्या किया था, एक कमेटी का जो है गठन किया था और कमेटी का गठन जो है वो ललित के पवार जो है उनके नेतृत्व में यहाँ पर किया गया था और शिक्षा मंत्री जो है जिनका नाम क्या है, मदन दिलावर के नेतृत्व में क्या हुआ था, कैबिनेट सब कैबिनेट कॉर्जर्स जो है उसका गठन यहाँ पर किया गया था। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, यानी कि एक परीक्षा से पहले एक सेम ऐसी परीक्षा जहां पर आप सेम यानी कि समान अनुभव जो है वह प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको करना है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो है आपके 10 जनवरी 2025 और ये जो मॉक टेस्ट का आयोजन जो है वो ऑल राजस्थान ऑफलाइन रहने वाला है और यहाँ पर इसका जो है हम कहें कि 19 जनवरी 2025 और टाइम पीरियड रहने वाला है 11 बजे से लेकर कितना 2 बजे तक यहाँ पर समय रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अगर बात करें, देखिए कि सबसे पहले कि राजस्थान के संदर्भ में जो जिला प्रशासन जो होता है उसकी संगठनात्मक व्यवस्था को अगर हम देखें तो आपने बात करनी है कि सबसे ऊपर जो होता है वो संभागीय आयुक्त यहाँ पर होता है और संभागीय आयुक्त की अगर हम बात करेंगे तो ये जो व्यक्ति होता है तो हम कह सकते हैं कि वरिष्ठ IAS अधिकारी, यानी कि वरिष्ठ क्या होता है तो यहाँ पर हो जाएगा वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक अधिकारी की बात करेंगे तो यहाँ पर इसको जो है क्या किया जाता है, इसको जो है आपके संभागीय आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है। अब हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये आपके जो है नियंत्रण एवं पर्यवेक्षणकर्ता के रूप में जो है यहाँ पे अपने कार्यों का निर्वहन करता है। इसके नीचे हमने बात की जिला कलेक्टर और इसमें यहाँ पर डिवाइड किया गया है जैसे जिला स्तरीय विभागीय अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, यहाँ पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर विकास अधिकारी के रूप में, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में। तो यहाँ पर जैसे जिला जेल अधिकारी के रूप में यहाँ पर कानून व्यवस्था को देखता है। यहाँ राजस्व प्रशासन की बात करेंगे और अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन में जो सबसे ऊपरी स्तर होता है जिसमें हमने बात की है पुलिस अधीक्षक की, इसी के नीचे होता है आपके कौन सा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उसी के नीचे उप पुलिस अधीक्षक, सर्किल निरीक्षक जो है इसके नीचे, यहाँ पर हम बात करें निरीक्षक, इसके नीचे आता है उप निरीक्षक जिसे हम जो है सब इंस्पेक्टर के नाम से जानते हैं और यहाँ पर एक होता है मेन कांस्टेबल यानी कि मुख्य कांस्टेबल और सबसे नीचे इस तरह की बात करेंगे तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, आपके कांस्टेबल जो है यहाँ पर हो जाता है। तो ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रशासनिक इकाई की मैंने अभी बात की कि कौन कौन से जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, कौन कौन से आते हैं, तो ये मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पर देखिए बात करेंगे कि जिला प्रशासन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिए कि जैसे संभागीय आयुक्त की हमने बात की तो अभी मैंने बताया कि संभाग जो है वो क्या होता है, कई जिलों को मिलाकर जो है यहाँ पर बना होता है और इसका सर्वोच्च अधिकारी जो होता है वो कौन होता है, संभागीय आयुक्त। और मैंने कहा कि संभागीय आयुक्त जो होता है वो वरिष्ठ IAS अधिकारी यानी कि वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक अधिकारी जो है उसको अपॉइंट किया जा सकता है। अगर मैं बात करूं कि स्वतंत्रता के पश्चात एकीकृत राजस्थान राज्य में बात करें तो 5 संभागीय आयुक्त कौन कौन से जिले में है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर वो कोटा में है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से बनता है कि सबसे पहले बात आती है कि 1962 की अगर बात करेंगे 1962 में तो सरकार कौन सी, तो ध्यान रखेंगे मोहनलाल सुखाड़िया की अगर हम बात करें, कौन सी, मोहनलाल सुखाड़िया की बात करेंगे तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यहाँ पर क्या किया गया था, जो संभागीय आयुक्त कौन सा, तो हम बात करेंगे संभागीय आयुक्त पद को जो है यहाँ पर क्या कर दिया गया था, यहाँ पर जो है बच्चों समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद हम बात करें 1987 की अगर हम डेट देखें 1987 तो यहाँ पर क्या हुआ था, हरदेव लाल जोशी, कौन से हैं, हरदेव लाल जोशी की बात करें तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो है संभागीय आयुक्त के पद का जो है क्या किया गया, पुनः सृजन जो है यहाँ पर किया गया था वापस से। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट बात आती है कि काम क्या करता है तो ध्यान रखेंगे जिला प्रशासन, क्योंकि वहीं से जो है शुरुआत, तो जिला प्रशासन नियंत्रण रखने का काम करेगा। जैसे विभिन्न विभागों मतलब डिपार्टमेंट जो होते हैं उनमें कोऑर्डिनेशन का काम भी जो है संभागीय आयुक्त के द्वारा यहाँ पर किया जाता है और स्थानीय इकाई जो होती है उनका निरीक्षण करना, मार्गदर्शन करना जो है इसका बेसिकली काम होता है। यहाँ पर छोटी सी बात मैं आपसे जिला कलेक्टर के बारे में करूँ तो आपको 2 इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। जैसे मैंने कहा कि जिला कलेक्टर जो है तो सबसे पहले बात आती है कि जिला कलेक्टर पद जो है इस पद का सृजन किसके द्वारा किया गया या कब
किया गया, तो आपको ध्यान रखना है बातें 72 की, और किसके द्वारा, तो हम कहेंगे इस पद का जो है सृजन किसके द्वारा, तो ये यहाँ पर किया गया था बच्चों, किसके, वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा जो है यहाँ पर इस पोजीशन की जो बात कर रहे हैं कि इसका जो है सृजन किया गया था। फिर नेक्स्ट ईयर की बात करें यानी कि 1773 की बात करें तो यहाँ पर जो है क्या कर दिया गया, इस पद को समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया, इस पद को जो है यहाँ पर समाप्त कर दिया गया था। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि जब यहाँ पर जिला कलेक्टर की जो पोजीशन थी उसका जो सृजन किया गया तो स्टार्टिंग में जो है इसको कौन से, तो हम कहेंगे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो पावर्स जो है यानी कि भू राजस्व इकट्ठा करने की जो शक्ति है वो दी गई थी किसको, जिला कलेक्टर को। लेकिन हुआ क्या, 1773 में जो है इस पद को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। फिर इंपॉर्टेंट बात आती है कि यहाँ पर जो है 1781 में, ध्यान रखेंगे 1781 की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या किया गया कि जिला कलेक्टर का पद जो था यानी कि जिसको समाप्त करने की बात हुई थी तो यहाँ पर वापस से इसे क्या कर दिया गया, जिला कलेक्टर पद को जो है पुनर्स्थापित कर दिया गया, या मैं कहूँ। लेकिन यहाँ पर एक चीज क्या हुई कि पहले तो यहाँ पर मैंने बात की थी कि केवल इसके पास कौन सी पावर थी यानी कि भू राजस्व अधिकारी के रूप में, या मैं कहूँ कि यहाँ पर जो है लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के रूप में जो है यहाँ पर इसको अपॉइंट किया गया था, जिला कलेक्टर को जो है पद का जो है नियुक्त किया गया था। लेकिन यहाँ पर जो है अगली जब इसको पुनर्स्थापित किया गया तो ध्यान रखेंगे इसको जिला मजिस्ट्रेट की भी क्या दे दी गई थी, जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां जो है वो भी इसको प्रदान करेगी। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या आता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि कौन से भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो है इस पोस्ट को और अधिक मजबूत बनाया गया, तो ध्यान रखेंगे 1858 का कौन सा भारत शासन अधिनियम जो है आपको ध्यान रखना है। इसने क्या किया था, इस एक्ट के थ्रू जो है इसको क्या किया, इस पोस्ट को जो है और मजबूत बनाने का काम, या मैं कहूँ कि जो पावर जो है और इसकी जो है इंक्रीज कर दी गई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखिए कि यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए कि 2011 में जो है कमिश्नर प्रणाली की शुरुआत हुई थी, इंपॉर्टेंट क्या है, और 2009 में ध्यान रखेंगे जो आरएस अधिकारी जो होता है इसी को क्या किया गया था, जिला कलेक्टर के पद पर जो है यहाँ पर अपॉइंट करने की बात जो है की गई थी। अब मैंने कहा कि भैया जिले का है तो जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी ही कौन कहलाएगा, जिला कलेक्टर कहलाएगा, और किसकी अपॉइंट काम करेगा, तो हम कहेंगे संभागीय आयुक्त जो है उसके अंडर काम करता है। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है इसकी नियुक्ति की जाती है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि किसको बनाएगा, तो हम बात करें IAS अधिकारी यानी कि भारतीय प्रशासनिक अधिकारी की बात करेंगे तो उसको नियुक्त किया जाता है। और अगर RS की बात करें, राज्य प्रशासनिक सेवा की बात करें, तो इससे जो प्रमोशन होता है, जो पदोन्नत होता है, या मैं कहूँ जो पदोन्नत अधिकारी होता है उसी को जिला कलेक्टर के रूप में यहाँ पर किया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जिला कलेक्टर का मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करता है, तो मजिस्ट्रेट के रूप में जैसे कार्य की बात करें तो जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना ये इसका प्रमुख कार्य होता है। सरकार को वार्षिक अपराध रिपोर्ट जो है देना ये भी इसका काम होता है। जैसे जाति निवास आदि जो है प्रमाण पत्र जारी करने का जो है इंपॉर्टेंट काम इसका जिला मजिस्ट्रेट के रूप में होता है। जैसे राजस्व अधिकारी की बात करें, नाम से समझ में आ रहा है कि भूमि राजस्व जो है उसको कलेक्ट करने का काम यहाँ पर करता है। जैसे यहाँ पर जिला योजना केंद्र का नेतृत्व करना, यहाँ पर बात करें कृषि ऋण या लैंड रिकॉर्ड की बात करें तो लैंड रिकॉर्ड को रखने का काम जो है ये राजस्व अधिकारी के रूप में करता है। बेसिकली यहाँ पर हम छोटी सी बात करें जो विकास अधिकारी के रूप में, तो विकास अधिकारी मतलब डेवलपमेंट की कुछ बात कर रहा है, तो विकास अधिकारी के रूप में यहाँ पर क्या करेगा, यानी कि जैसे स्वास्थ्य हो गया, पेयजल हो गया, एजुकेशन हो गई, तो इन सभी डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी काम करेंगे तो उनसे जो है मैनेजमेंट यही करता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर प्रशासक के रूप में, तो जैसे मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में क्या कार्य करता है, मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी जो होता है, जैसे वीवीआईपी जो लोग होते हैं कौन से, तो हम कहेंगे जो वीवीआईपी लोग जो होते हैं जब ये आते हैं तो उनके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, तो आदि मैनेजमेंट जो होता है वो किसके द्वारा, तो हम कहेंगे जिला कलेक्टर जो होता है वो प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में यहाँ पर कार्य करता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट एक और है कि जिला कलेक्टर को ही क्या कहा जाता है, जिला प्रशासन की आंख, कान और भुजा के रूप में जाना जाता है। एक स्टेटमेंट है फेमस रजनी कोठारी का, इन्होंने क्या किया था, जिला कलेक्टर को जो है संस्थागत करिश्मा कहा था। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि जिला कलेक्टर को राज्य सरकार का छोटा रूप कहा जाता है। और अटल बिहारी वाजपेयी जो है इन्होंने क्या कहा था, जिला मजिस्ट्रेट को जिला प्रशासन की जो है धुरी यहाँ पर बताया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। नीचे हमने बात की कि जिले को जो है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि जिले को जो है उपखंड में डिवाइड किया जाता है और उपखंड में होता है आपके उपखंड अधिकारी। अब उच्चतम प्रशासनिक अधिकारी अभी मैंने आपको कहा या तो एसडीओ होगा या एसडीएम होगा। एसडीओ जिला कलेक्टर के अधीन काम करता है और एसडीओ जो है किसके द्वारा, तो हम कहेंगे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है।
यहाँ पर आप लोग जो है इसको देख सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्र में, या मैं कहूँ कि अलग अलग भूमिका में जो है अलग अलग अपने कार्यों का निर्वहन करता है। जैसे यहाँ पर हमने बात की कि प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अपने कार्यों का निर्वहन क्या करता है, या मैं कहूँ दंड नायक के रूप में या फिर भू न्यायिक अधिकारी के रूप में जो है इसकी क्या क्या भूमिकाएं रहती है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट 3rd नंबर मैंने बताया था कि तहसीलदार। तो तहसीलदार की बात करते हैं तो यहाँ पर राजस्व प्रशासन की एक इकाई है, और किसके निर्देशन में, तो मैंने कहा कि जो इससे ऊपर उपखंड अधिकारी होगा तो उसके अधीन जो है यहाँ पर कार्य करता है। नियुक्ति किसके द्वारा, राजस्व मंडल, और राजस्व मंडल में जो है आपके अजमेर, निलंबन, ये भी राजस्व मंडल। कार्यकाल तो हम कहेंगे अनिश्चित काल जो है यहाँ पर होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर बात करें कि मुगल काल से ही प्रेरित है, वही सेम काम यहाँ पर तहसीलदार के हो जाते हैं जो इससे पहले हम उपखंड अधिकारी के कार्यों को देख रहे थे। सेम प्रोसेस यहाँ पर रहने वाला है। आगे हम देखें पटवारी, तो ग्राम स्तर पर राजस्व प्रशासक प्रमुख जो होता है वह कौन होता है, पटवारी। इंपॉर्टेंट क्या है, 1873 के राजस्व कानून के अधीन क्या किया गया था, इस पद को जो है सरकारी माना गया था। एक तो इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है। और राजस्व कार्यों के लिए क्या किया जाता है, जो तहसील जो होती है उसे कुछ पटवारी क्षेत्रों में, कुछ पटवार क्षेत्रों में जो है विभाजित कर दिया जाता है। और पटवार क्या है, तो हम कहेंगे पटवार सर्किल की स्थापना एवं परिवर्तन भू अभिलेख निदेशक और राज्य सरकार की अनुमति से कार्य करता है। नियुक्ति किसके द्वारा, तो हम कहेंगे राजस्व विभाग अजमेर के द्वारा जो है नियुक्ति की जाती है। और भर्ती जो होती है वो किसके द्वारा, तो RSM SSB के द्वारा जो है यहाँ पर भर्ती की जाती है। तहसील स्तर पर मैंने आपको कहा था कि गिरदावर या पटवारी के कार्यों का जो है क्या करता है, निरीक्षण करता है। एक ध्यान रखेंगे, जैसे आप सभी को पता होगा पटवारी, और पटवारी का जब प्रमोशन होता है तो ये यहाँ पर क्या बनता है, तो यहाँ पर बनता है आपके कौन सा, नायब तहसीलदार। और नायब तहसीलदार की बात करेंगे तो पदोन्नत होके यहाँ पर क्या, तो हम बात करें तहसीलदार। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि पटवारी के बाद जो प्रमोशन होके बनता है वो क्या है, आपके नायब तहसीलदार जो है अपॉइंट होता है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रशिक्षण संस्थान है कुछ, जैसे राजस्व प्रशिक्षण स्कूल टोंक में है, प्रशिक्षण स्कूल एक कोटा में है, इसके अलावा अलवर, उदयपुर, गंगानगर और जोधपुर, ये यहाँ पर आपके क्या है, राजस्व प्रशिक्षण स्कूल जो है स्थापित यहाँ पर किए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्य कहीं ना कहीं वही कार्य सेम हो रहे होंगे, बस डिपेंड क्या करता है, जैसे मैंने बात की थी कि सबसे ऊपर यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि सबसे ऊपर आपके कौन होगा, संभागीय आयुक्त। इस संभागीय आयुक्त के अधीन जो है कौन कार्य करता है, तो अभी हमने बात की कि इसके अधीन काम करेगा कौन, आपके जिला कलेक्टर। कौन करेगा, जिला कलेक्टर। और इसी के अधीन हमने बात की कि यहाँ पर जो उपखंड अधिकारी होगा ये जिला कलेक्टर के अधीन जो है यहाँ पर काम करेगा। फिर इसके नीचे हम बात करेंगे तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, आपके तहसीलदार, ये भी सेम वही इसके अधीन काम करेगा। और तहसीलदार के नीचे हमने बात की कि यहाँ पर आपके कौन हो जाएगा, राजस्व निरीक्षण, या मैं इसे बोल सकती हूँ आपके क्या, कानून गो। इसी को हम बोलते हैं क्या, कानून गो। और इसी के नीचे हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर नीचे इसके कौन है, तो हम कह देंगे यहाँ पर गांव में, और गांव में कौन है, नीचे सबसे नीचे स्तर पर पटवारी। तो यहाँ पर जो हमने काम यहाँ पर बात किए थे, तो एक दूसरे के अधीन जो है क्या है, इन कार्यों का जो है निर्वहन यहाँ पर किया जा रहा है। तो सेम आप देख सकते हैं यहाँ पर राजस्व अभियान चलाना, तो ये बेसिकली इनके क्या है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर कार्य हो जाते हैं, जैसे जन्म और मृत्यु के जो है रिकॉर्ड यहाँ पर दर्ज कराना। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक जिला प्रशासन। ऐसे ही यूजफुल वीडियो के लिए साथ जुड़े रहिए RS उत्कर्ष यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।